बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत की जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अभ्यर्थियों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर भेजा पत्र। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं पर मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला। बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा मित्र तदर्थ शिक्षक साथियों के लिए बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ बिहार सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर के, जिन्होंने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर एक बड़ा कटाक्ष किया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई नई नीति। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फूंक फूंक कर जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। 4 लाख से ज्यादा परीक्षाएं तो 2 चरणों में परीक्षा हुई है। अगर 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आवेदन करते हैं किसी परीक्षा के लिए तो 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। पहली पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं पेपर लीक में सरकार घिरती जा रही है और इसकी वजह से जो सरकार है वो नई रणनीति बना रही है। चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से निगरानी की व्यवस्था कर रही है ताकि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उन पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जा सके। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। 3 सेटों में पेपर बनाया जाएगा, इस पर भी मामला आप जानते हैं। अभी नीट और नेट मामले में केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस के नेता। पेपर लीक नहीं रोक पा रही है सरकार, राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का पेपर रद्द करना पड़ा। नीट का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरा हुआ है। आप जानते हैं मामला उसका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। उसका भी पेपर कहीं ना कहीं लीक को लेकर के जो खबरें हैं चल रही हैं। मानी कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर एक टिप्पणी की है, आपने देखा होगा कि 0.01% भी अगर गड़बड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं वो निकट भविष्य के लिए घातक है। क्योंकि नीट आप जानते हैं बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहीं से जाकर के क्वालिफाइड होकर के डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर डॉक्टर बनने के लिए अगर आप छेड़खानी के साथ उस पद पर पहुंच रहे हैं तो आगे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भेजा पत्र। प्रयागराज से प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली में सुधार लाने की मांग की है। प्रतियोगियों का सुझाव है कि जिस तरह से कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग बाकायदा भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर अपनी भर्ती परीक्षाएं नियमित तौर पर करवाता है, वैसे ही व्यवस्था इस आयोग में भी लागू की जाए। प्रतियोगियों ने पत्र के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित भर्तियों का विवरण भी मुख्यमंत्री को भेजा है। कहा गया है कि इस आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली की वजह से 32 से ज्यादा भर्तियां लंबित हैं। तो आयोग को लेटर भेज रहे हैं अभ्यर्थी। आप जानते हैं लगातार कहीं ना कहीं ओवरेज होते जा रहे हैं अभ्यर्थी, परेशान हैं क्योंकि सरकार पूरी तरीके से बेरोजगार के इस मुद्दे पर, रोजगार के इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विफल है और उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भुगतना भी पड़ा है। डियर, फिलहाल प्रार्थना पत्र के माध्यम से लेटर भेजा गया है आयोग को। मुख्यमंत्री जी को से गुहार लगाई जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर कब एक्शन लेती है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट अवर अभियंता के 4046 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन 28 तक। प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता के 4046 पदों पर भर्ती करेगा। मार्च 2024 में 2847 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा गया था, इसे बढ़ा दिया गया है। आउटसोर्सिंग से 48 पद भरे जाने की मंजूरी है। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में स्थापित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति कुलसचिव कार्यालय में गैर शैक्षणिक सेवाओं के लिए 48 पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति किए जाने की मंजूरी दी है। न्याय विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की होगी भर्ती। अटल आवासीय विद्यालय बेलहट कोरांव के कंप्यूटर में अतिथि प्रवक्ता की भर्ती होनी है। इसके लिए मंडलायुक्त से अनुमोदन मिल चुका है। जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो कंप्यूटर के अतिथि जो प्रवक्ता वर्ग की भर्ती है वो भी होने जा रही है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों को स्थायी करें या समान कार्य के लिए समान वेतन दें। जनता दर्शन में पहुंचे हैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने सीएम से लगाई गुहार। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी खड़े हैं और शिक्षा मित्रों के जो मुखिया हैं
जो अध्यक्ष है, जो नेता है उनके, वो पहुंचे हैं जनता दरबार में। उन्होंने कहीं ना कहीं गुहार लगाई है कि शिक्षा मित्रों को या तो आप स्थायी कीजिए या समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्रों को स्थायी करने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने की गुहार लगाई है। इसके लिए संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम से मिलकर के ज्ञापन दिया। सुनील ने कहा कि इस महंगाई के दौर पर शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए में वो 11 महीने दिया जाता है। इसमें ना तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, ना ही बच्चों की पढ़ाई उनके सामने। 14 नवंबर 2023 को बीसी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, किंतु उसके बाद चुनाव की घोषणा की गई। उन्होंने सीएम से मांग की कि कमेटी के प्रस्ताव को जल्द लागू करें, साथ ही शिक्षा मित्रों को पीएफ योजना में शामिल करने और मेडिकल सुविधा भी दें। फिलहाल आप देख सकते हैं जनता दर्शन में उनको लेटर दिया गया है। अब शिक्षा मित्रों को लेकर के क्या होगा आगे, यह भविष्य की गर्त में है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, तदर्थ शिक्षकों ने धरना देकर की सेवा बहाली की गुहार, सीएम को संबोधित ज्ञापन माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिया। आप देख सकते हैं तदर्थ शिक्षक हैं जिनको कहीं ना कहीं मानी कोर्ट के आदेशानुसार हटा दिया गया था, लेकिन ये अपनी शिक्षक जो सेवा है उसको बहाली को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। माध्यमिक में जो तदर्थ शिक्षक होते हैं उनको अपनी जो वजूद है उसकी जद्दोजहद में ये लोग लगे हुए, क्योंकि कोर्ट ने इनको बाहर करने का आदेश दिया है। फिलहाल सीएम को संबोधित करके ज्ञापन जो है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इन्होंने पेश कर दिया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी की सिक्योरिटी भी जब्त हुई। अहमदाबाद की एजू टेस्ट कंपनी ने कराया था पेपर, लीक होने के बाद भर्ती बोर्ड ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बड़ी परीक्षा थी पुलिस भर्ती बोर्ड की, जिसका पेपर लीक हुआ और फिर परीक्षा को रद्द करना पड़ा था मुख्यमंत्री जी को। और उसके बाद अब जो ये कंपनी है पूरी तरीके से इसकी सिक्योरिटी भी जब्त कर ली गई है और कंपनी को जो टर्मिनेट है वो कर दिया गया है। टीसीएस के मना करने के बाद भर्ती बोर्ड की समिति ने किया था कार्यदायी संस्था का चयन। पहले टीसीएस को इन्होंने बुलाया था, टीसीएस ने मना कर दिया कि हम परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। उनके पास टीसीएस, जो कि आप जानते हैं टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, ये बड़ी परीक्षा का आयोजन करवाती है। उन्होंने साफ तौर पर सिपाही भर्ती परीक्षा को मना कर दिया था और तब इन्होंने कहीं ना कहीं एजुटेस्ट कंपनी को बुलाया था अहमदाबाद की, और फिलहाल पेपर लीक हुआ, अंततः कंपनी टर्मिनेट हुई, सिक्योरिटी भी इसकी जब्त कर ली गई है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट बीएड करने वाले अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी अपडेट है। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में बीएड पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, जहां पर बीएड प्रवेश परीक्षा के जो परिणाम है कि रैंकिंग का काम शुरू है। 25 जून तक हर हालत में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। जो कुल सचिव है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के विनय कुमार सिंह जी की तरफ से बताया गया है कि पूरी तरीके से जो चाक चौबंद व्यवस्था है कर ली गई है और लगभग 2,23,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था। 1,93,000 जो अभ्यर्थी उन्होंने परीक्षा में पार्टिसिपेट भी किया था। तो इसका जो रिजल्ट है इंट्रेंस का वो 25 जून के पहले पहले जल्द से जल्द जारी करेगी सरकार। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक बड़ी फटकार लगाई गई है। यहाँ पर सरकार को बड़ा झटका भी लगा। आरक्षण वाला जो 65% वाला फार्मूला था, कानून था, उसको माननीय पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं 50% तक आरक्षण होना चाहिए और यहाँ पर जातिगत देखते हुए आरक्षण को 65% कर दिया गया था। फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने पूरे इस आरक्षण प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है और सरकार को एक बड़ा झटका पटना हाईकोर्ट के द्वारा लगा है डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक अपडेट लगातार प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।